हेलो गाइज, ये वैसे एस्पायरेंट के लिए है जो टेक्निकल और नॉन टेक दोनों देख रहे हैं और वो आरआरबी जेईई क्रैक करने की सोच रहे हैं। क्योंकि जिस गलती की वजह से मैंने सिलेक्शन नहीं ले पाया था 2019 में, वो चाहूँगा कि आप लोग गलती ना करें और कैसे भी फोकस होकर पढ़ाई करें। अब देखिए, अगर देखा जाए तो रेलवे का एग्ज़ाम ना रेदर देन अदर एग्जाम्स थोड़ा ईजियर पड़ते हैं। क्वेश्चंस या फिर पैटर्न या कुछ भी देख लो, इसमें ईजियर्स होते हैं। एक तो इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है और क्वेश्चंस का भी लेवल आपको एसएससी जेईई या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से इसमें ईजियर होते हैं। लेकिन आपको लेवल 6 का जॉब मिल रहा है तो इसमें आपको इनिशियल अगर ट्रेनिंग पीरियड में 50,000 मिनिमम 50,000 तो आ ही जाता है। 50 to 55,000 मिनिमम इसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिल जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद आपको 60,000 के अप्रोक्स सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, इतना अच्छी खासी सैलरी है, मतलब बेरोजगारी से तो बेटर ही है कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिली। अब कैसे फोकस्ड, मैंने क्या गलतियाँ की थी कि जो नहीं ले पाया सिलेक्शन, फिर मेरे को 2-3 साल घर पर रहना पड़ा। बीच में फिर कोविड भी आ गया और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हुई। फिर जाके एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ जब एग्ज़ाम हुआ तो। अब देखिए, मैंने क्या दोनों साइड देखना स्टार्ट कर दिया था। टेक्निकल भी देख रहा था और नॉन टेक भी देख रहा था। और उसमें टेक्निकल स्टार्ट किया था लेकिन एग्ज़ाम्स कुछ नहीं थे तो मैंने छोड़ दिया कि नॉन टेक पार्ट मैंने चूज़ कर लिया। और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था तो मुझे लगा कि ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सीट पे ही मैं एलिजिबल हूँ, जो कि ऐसा नहीं होता। आरआरबी जेईई में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो सीट्स जिसके लिए जिस ब्रांच से रिलेटेड होते हैं उसी पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन आरआरबी जेईई में ऐसा नहीं है। जो आपने प्रेफरेंस फिल किया है उस प्रेफरेंस में आप उसमें जॉब ले सकते हो ईजिली, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ना फुल्ली फोकस होकर आरआरबी जेईई पर ओनली फोकस करें। दो तरह की नहीं कि अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम भी है तो उसमें नॉन टेक भी देख लिया है, कुछ और देख लिया, नहीं, आपको ओनली फोकस करना है आरआरबी जेईई पे। इसमें आपको एक सीट ग्रैब करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि दोनों साइड देखे, नॉन टेक कोई एग्जाम हो गया तो उस पर फोकस हो गया। अभी आपको 3 से 4 महीने ओनली आरआरबी जेईई पे फोकस करना है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक हो। अगर नॉन टेक वाले बच्चे हो तो नॉन टेक तो अच्छे आप कर ही लोगे। टेक्निकल भी आप अगर ढंग से थोड़ा सा पढ़ाई करो, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं, वन लाइनर बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर जो आप फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करोगे अपने बुक्स को तो आप इजीली इसको क्रैक कर ले जाओगे। क्योंकि 50 मार्क्स फिर भी आपको जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें साइंस आ गया, इन्वायरमेंटल आ गया, 50 मार्क्स आपको उधर से ही हैं और बाकी थोड़ा ही मार्क्स बचेगा जो आपको ऑलमोस्ट लाने पड़ेंगे। जैसे लास्ट ईयर मैंने गलती की थी, बस 4 और 5 मार्क्स के से रह गया था टेक्निकल 2 में, मतलब टायर 2 में। टायर 1 तो मेरा क्लियर हो गया था, मैंने 70 मार्क्स से अप्रोक्स लेके आए थे, 70 मार्क्स आ गए थे मेरे, तो टायर 1 तो मैं क्लियर कर लिया था। लेकिन टायर 2 में क्या हुआ कि मैंने नॉन टेक में एसएससी पे ज़्यादा फोकस कर दिया और इसकी वजह से क्या हुआ कि इधर मैंने बस एसएससी करते रह गया कि सीजीएल में अच्छा पोस्ट लेना है। इसकी वजह से टेक्निकल पूरा ख़राब हो गया और टेक्निकल ख़राब हो गया तो फिर मैं टेक्निकल पढ़ा, लेकिन क्योंकि आपको मेंस जैसे प्री का रिजल्ट आएगा, मेंस में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, बहुत कम, मिनिमम 1 to 1.5 मंथ, मतलब 1 से 1.5 महीने ही बस, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है आपको। और उसमें टेक्निकल करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं, सारे सब्जेक्ट आपको 8 से 9 सब्जेक्ट आपको पूरा रिवाइज करने हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है आपको। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से बस अभी फोकस होकर इसी पे लगा रहो। जैसे ही आपका टायर 1 क्लियर हो जाए, क्योंकि टायर 1 आपको क्लियर हो ही जाएगा मोस्टली, जो भी थोड़ा सा मेहनत की हो, तो आप तुरंत टेक्निकल पे स्विच हो जाओ और टेक्निकल एकदम अच्छे से कर लो। और आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं। आपको अगर 150 का है तो अगर जो 90 to 100 लेके आ जाओगे ना, 90 to 100 मार्क्स, आपका 100% है कि आपका मेरिट बनेगा। लास्ट ईयर ऐसा कोई जो नहीं था जहाँ पे आपको 90 से 100 जो लेकर आए थे उसका मेरिट नहीं बनाओ। ये मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। बाकी अगर सिविल के हो तो सिविल का तो 70 से 80 के बीच में ही बन जाता है। आउट ऑफ 150, मैं आउट ऑफ 150 बात कर रहा हूँ, 100 नहीं, आउट ऑफ 150 बात कर रहा हूँ। तो इतना ईजियर है ये। और मैंने जो स्कोर किया था शायद अप्रोक्स 90 मार्क्स अप्रोक्स मैंने स्कोर किए थे, लेकिन मैं चेन्नई जोन से भरा था तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ चला गया था, ऑलमोस्ट लगभग 95 से अब चला गया था। तो वही 4 to 5 मार्क्स का रह गया था लैकिंग। देखो, वही 4 to 5 मार्क्स की लैकिंग वजह से मैंने 3-4 साल मेरे बस प्रिपरेशन करते रहा, फिर एग्ज़ाम देते रहा। अगर उस समय थोड़ा सा अगर टेक्निकल ढंग से पढ़ लिया होता, जो मैंने छोड़ा, स्किप किया था, जो मैंने प्री देने के बाद जो छोड़ दिया था टेक्निकल, अगर टेक्निकल पढ़ते रहा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि मेरे को लगा था नहीं होगा क्लियर, या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूँ तो 10 से 12 पोस्ट हैं, इसमें क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, बस आपको एक पोस्ट ग्रैब करने हैं और बस लगे रहो अच्छे से। दो जो मैंने गलतियाँ की वो मैंने आपको बताया, आपको बस पकड़े रहना है इसको। टेक्निकल एकदम जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम हो जाए बस आप लगे रहो टेक्निकल में, आपका 100% क्लियर होगा और आपका मेरिट बनेगा और आप जल्दी से रेलवे में आकर ज्वाइन करो और
इन्जॉय कीजिए आप अपनी लाइफ को। ओके देन, थैंक यू गाइज। कुछ भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।